वन प्लस ने अपने प्राइजेस लॉन्च कर दिए हैं 8 एंड 8 प्रो के। पहले जब मैंने इस फ़ोन को देखा था, 8 की बात नहीं कर रहा, 8 भी अच्छा है, बट यहाँ मैं बात कर रहा हूँ वन प्लस 8 प्रो की। जब पहले मैंने ये फ़ोन देखा था, इसकी स्पेक्स एंड इसके फीचर्स, तो आई वॉज लिटरली सरप्राइज कि इन्होंने इतना कुछ दिया है। आई मीन दे वर्कड ऑन क्वालिटी। मैं वो बताऊँगा कहाँ कहाँ पे इन्होंने इतना बढ़िया काम किया है। बट जब इसका प्राइस आया तब आई वॉज शॉक्ड। पहले स्पेक्स एंड फीचर से मैं सरप्राइज था, एंड प्राइस आने के बाद शॉर्ट के इस प्राइस पे इतना कुछ इन्होंने मैनेज किया एंड दिया है। एंड मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ, पहली बात अगर मैं करूँ तो डिस्प्ले में आपको क्या चाहिए। आई मीन आपको चाहिए होगा एक क्वाड HD प्लस हाई रेजोल्यूशन। तो इस फ़ोन में आता है 1440x3168। फॉर द रेफरेंस कंपैरिजन छोटा सा मैं आपको यहाँ देता हूँ, जो सैमसंग S10 प्लस है उसका जो रेजोल्यूशन है वो 1440 में 3040 है, और इसका 3168 जो LG G7 से भी थोड़ा ज़्यादा है, जिसका 3120 तक है। तो क्वाड HD प्लस डिस्प्ले जिसका रेजोल्यूशन काफ़ी हाई है। साथ में आपको चाहिए कि यार मुझे IPS LCD पैनल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए फ्लूइड एमोलेड या फिर डायनामिक एमोलेड या एक एमोलेड पैनल। तो इसमें आपको एमोलेड भी मिल रहा है, प्लस यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल रहा है। तो आई मीन और क्या चाहिए, तीनों चीज़ें हैं। आई मीन यहाँ पे एक अच्छा रिफ्रेश रेट, एक फ्लूइड एमोलेड पैनल यहाँ पे, एंड क्वाड HD प्लस हमें यहाँ पे रेजोल्यूशन मिल रहा है। HDR10 प्लस सपोर्टेड है। एंड अगर आपने नहीं सुना तो वन प्लस 8 ने 13 प्लस अवार्ड्स गेन किए हैं डिस्प्ले मेट में। आई मीन इनको अपनी डिस्प्ले परफॉर्मेंस के लिए कई अवार्ड 10 या 13 अवार्ड्स मिल चुके हैं। एंड यहाँ पे इन्हें JNCD जस्ट नोटिसेबल कलर डिफरेंस, जो बेसिकली एक कलर एक्यूरेसी की रेटिंग अगर आप इजी वर्ड्स में समझो तो इसको 0.4 रेटिंग वहाँ मिली है, जो बहुत ही कमेंडेबल है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका डिस्प्ले किस लेवल का है। एंड साथ ही साथ 1400 निट्स की ब्राइटनेस, 1400 निट्स, LG की 1000 निट्स थी, एंड S10 की भी अराउंड 950 के आसपास लाई करती है। इसकी 1400 निट्स की ब्राइटनेस है। दैट इज़ सीरियसली रियली इनसेन। आई मीन ब्राइटनेस लेवल क्या होगा इस फ़ोन का। एंड जो इसका डिस्प्ले साइज़ है दैट इज़ 6.78 इंच। ज़्यादा बड़ा लगता नहीं है बिकॉज इसका डिज़ाइन मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। पंच होल कैमरा उन्होंने यूज़ किया लेफ्ट साइड पे, बहुत ही सेफ डिज़ाइन है। आई मीन डिज़ाइन थोड़ा सब्जेक्टिव होता है, बट पर्सनली मुझे डिज़ाइन बहुत सही लगा। बट डिज़ाइन में मुझे क्या चीज़ सबसे तगड़ी लगी, दैट इज़ जो इन्होंने कर्व एजेस दे रखी हैं, जो कि बहुत ही प्रीमियम लगती है। आई मीन ऑन हैंड फील बहुत ही अच्छी आती है, एंड डिस्प्ले को यूज़ करने में बहुत मज़ा आता है। एंड जो PPI यहाँ मिलता है वो मिलता है आपको 513 PPI, मीन्स स्क्रीन विल बी क्वाइट शार्प। सेकंड बात अगर मैं करूँगा तो मैं करूँगा इसकी बैटरी की, बिकॉज जो बैटरी है वो रियली में यहाँ पे काफ़ी सही लगी मुझे। 4510 mAh की बैटरी है, एंड साथ में उसको चार्ज करने के लिए 30 वॉट्स की चार्जिंग। बट यहाँ पे सिर्फ इतना नहीं है, यहाँ पर इन्होंने रैप चार्जिंग दी है। वायरलेस चार्जिंग में एक 30 वॉट्स मिलना, दैट इज़ समथिंग सीरियस, बिकॉज कोई भी ब्रांड ने अभी तक वायरलेस चार्जिंग फास्ट में नहीं दी, और इतनी फास्ट तो बिल्कुल नहीं दी। 30 वॉट्स लाइन इन एंड 30 वॉट्स वायरलेस दोनों में सपोर्ट करता है, एंड दैट इज़ रियली अ रियली गुड बैटरी एंड चार्जिंग एज वेल। एंड फॉर सम फिगर्स अगर आप पूछो तो 0 से 50% आपका फ़ोन 23 से 25 मिनट में चार्ज हो जाएगा वायरलेसली। आई मीन सीरियसली। बात आती है परफॉर्मेंस की, तो हम सब जानते हैं, आप भी और मैं भी, कि वन प्लस अपनी परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं, बिकॉज दे वर्क जस्ट सीमलेस, क्वाइट रियली फास्ट। ऑल दो स्नैपड्रैगन हर कोई ब्रांड दे रहा है, एंड सबकी अच्छी प्रोसेसिंग है, सबकी ऑप्टिमाइजेशन अच्छी है, बट वन प्लस की हम जानते हैं कि थोड़ी सी फास्ट, थोड़ी सी डिफरेंट रहती है। एंड एज एक्सपेक्टेड इन्होंने Qualcomm Snapdragon 865 यूज़ किया है। बट अच्छी बात क्या है कि इन्होंने थोड़ा सा अलाइन अलग तरीके से किया है इनके कोर्स को। इनके जो कोर्स हैं उनकी अलाइनमेंट थोड़ी सी यूनिक है, थोड़ी सी डिफरेंट है। वो कैसे, इनके जो कोर्स हैं 585 जो ऑक्टा कोर है बेसिकली, यहाँ पे जो सिंगल कोर है जो कि क्लॉक्ड है 2.84 GHz पे कायरो 585, उसके बाद 3 कोर्स 2.42 GHz पे क्लॉक्ड हैं, एंड फिर 4 कोर 1.8 GHz पे क्लॉक्ड हैं। तो ये 8 कोर्स मिलके बनाते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट अलाइनमेंट है, बट परफॉर्मेंस तो इसकी पीक पे ही रहेगी। एंड GPU की बात करें तो दैट इज़ Adreno 650। एंड परफॉर्मेंस में जो उसमें रैम की बात आती है, तो रैम इसकी 12 GB एंड 8 GB का वेरिएंट मिलता है।
बट OnePlus 8 में जो रैम है दैट इज LPDDR4 या प्रो में जो रैम मिलती है वो LPDDR5 है। हम जानते हैं कि जो LPDDR5 रैम होती है 30% ज़्यादा पावरफुल होती है एंड 20% लेस ऑन बैटरी होती है, मतलब बैटरी कम कंज्यूम करती है एंड ज़्यादा एफिशिएंट रहती है। दूसरा 30% परफॉर्मेंस इसकी ज़्यादा होती है कंपेयर टू DDR4। तो परफॉर्मेंस में OnePlus हमेशा अपनी परफॉर्मेंस में पीक पे रहेगा। एंड जो UFS मेमोरी है इसमें दैट इज 3.0 2 लेन, तो दैट इज ऑल एज एक्सपेक्टेड जो इसमें होना चाहिए था इस प्राइस पे एंड इस लेवल पे आने के बाद। एंड स्टोरेज में आपको वही ऑप्शंस मिलते हैं 8GB एंड 128GB जो कि 55,000 का पड़ता है। एंड जो 60,000 वाला वेरिएंट है दैट इज 12GB रैम एंड 256GB इंटरनल स्टोरेज। तो जो प्राइस है आई रियली लाइक द प्राइस एंड उस प्राइस पे जितनी चीज़ें हैं इज सीरियसली आई मीन अ बिग थम्स अप फॉर अ OnePlus। कैमरा सेटअप की बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं 4 कैमरे, क्वाड कैमरा सेटअप एट द रियर। जो पीछे इसका मेन कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल पे वर्क करता है एंड जो सोनी IMX इन्होंने सेंसर यूज किया है दैट इज 689। एंड जो मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल वाला है यहाँ पे पर्चर वैल्यू 1.8 की है एंड यहाँ पे आपको OIS प्लस EIS दोनों का सपोर्ट मिलता है। चलते हैं दूसरे के लेंस पे, दैट इज अ टेलीफोटो लेंस जो कि 8 मेगापिक्सल पे है। बट उससे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे अल्ट्रा वाइड की जो अगेन सरप्राइजिंगली 48 मेगापिक्सल में आता है जिसकी पर्चर वैल्यू 2.2 है एंड यहाँ पे आपको EIS का नहीं OIS का सपोर्ट मिलता है। एंड अगला जो है दैट इज हमारा टेलीफोटो, यहाँ पे हमें मिलता है 8 मेगापिक्सल जिसकी पर्चर वैल्यू अराउंड 2.4 एग्जिस्ट करती है। एंड जो लास्ट इन्होंने फोर्थ वन यूज किया है दैट इज कॉल्ड एज अ कलर फिल्टर लेंस जिसका जो मेगापिक्सल दैट इज 5 मेगापिक्सल एंड यहाँ पे जो पर्चर वैल्यू है दैट इज अगेन सेम 2.4। एंड कैमरे में जहाँ तक अभी तक पता है तो इन्होंने काफ़ी इस बार कैमरे पे इन डेप्थ काफ़ी काम किए हैं, काफ़ी इंप्रूवमेंट्स किए हैं। वो तो जब अभी आएगा तो कैमरा डिस्क के बाद पता चलेगा। एंड इसमें 3x हाइब्रिड जूम भी है। एंड अगर बात करें यहाँ पे फ्रंट कैमरा की तो सेल्फी कैमरा वो यहाँ पे सोनी IMX 471 सेंसर यूज़ किया गया है। एंड अगेन यहाँ पे जो 16 मेगापिक्सल है उसका जो अपर्चर वैल्यू है दैट इज 2.4। तो आई एक्सपेक्ट कि काफ़ी अच्छा कैमरा होगा जिसमें शार्पनेस, डिटेलिंग, कलर एक्यूरेसी बहुत अच्छी होने वाली है। वो तो आएगा तो देखते हैं। एंड अगर बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की तो यहाँ चीज़ें इट्स क्वाइट नॉर्मल 4K 60 FPS एंड 30 FPS एंड सेम एज द फुल HD पे भी 30 FPS एंड 60 FPS। बट जो सुपर स्लो मोशन है वो आई थिंक यहाँ पे 960 FPS पे हमें नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमें 1080p पे मिलेगा 240 FPS एंड 720p मतलब HD सेटिंग्स पे भी मिलेगा 480 FPS। 960 आई डोंट थिंक इसमें अवेलेबल है। एंड दो बातें मुझे और कहनी है कि यहाँ पे हमें डॉल्बी एटमॉस भी देखने को मिलेगा एंड जो इनका आई थिंक अपना है ऑडियो 3D भी। एंड वन थिंग मोर, द अलर्ट स्लाइडर OnePlus ने अभी भी वो चीज़ रखी है एंड दैट इज़ रियली क्वाइट गुड। कई बार क्या होता है कुछ ब्रांड्स अपनी जो पिछली चीज़ें होती हैं वो आगे वाले मॉडल्स में कई बार नहीं देती हैं जो कि काफ़ी कस्टमर्स को डिसअपॉइंट करता है। बट यहाँ पे इन्होंने अगेन वो चीज़ रखी हुई है। एंड अगर यहाँ बात करें ब्लूटूथ की दैट इज़ अ 5.1, यहाँ पे हमें AC आई मीन इवन LDAC सपोर्ट सारे सपोर्ट देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे हमें Wi-Fi 6 देखने को मिलता है, नॉट द Wi-Fi 5 जो कि 2.7 टाइम्स या 2.5 टाइम्स बेटर या मोर फास्टर होता है Wi-Fi 5 से। एंड यहाँ पे जो हमें नेट स्पीड मिलेगी दैट विल बी अराउंड ऑफ 9.6 Gbps। दैट इज रियली क्वाइट हार्ड। एंड उसके अलावा एज एक्सपेक्टेड कि हमें यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास ऑब्वियसली प्रोटेक्शन में मिलेगा। एंड हाँ, ये जो फ़ोन है आई मीन दैट इज़ वाटर रेजिस्टेंट, आई मीन IP68 इसकी रेटिंग है। OnePlus ने अब तक अपने प्रीवियस फ़ोन्स में ये चीज़ नहीं दे रहे थे वो लोग वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग। दैट इज़ समथिंग दैट वी रियली सी इन अ फ्लैगशिप फ़ोन। तो यहाँ पे वो चीज़ इन्होंने डाल दी है। तो आई मीन इन्होंने OnePlus 8 Pro की जो प्राइसिंग है दैट इज सुपर कूल। आई मीन मैं खुद अगर इन्वेस्ट करूंगा तो मैं ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहूँगा इस फ़ोन पे बिकॉज डिस्प्ले इज टॉप नॉच। आई मीन उसके बाद जो बैटरी है दैट इज़ रियली क्वाइट गुड। जो चार्जिंग स्पीड एंड जो बैटरी जितनी मिल रही है मैच में वो बहुत सही लगी मुझे। उसके अलावा परफॉर्मेंस पीक पे रहती है एंड कैमराज OnePlus के अच्छे होते हैं एंड इस बार और भी बेटर होगा। तो ओवरऑल यार ये फ़ोन इट्स नॉट फॉर बैंग फॉर बक, आई थिंक इट इज़ मोर देन दैट। 55,000 में आई डोंट थिंक यार आपको इतना कुछ आपको मिलने वाला है। तो मैं अगर होता तो इन्वेस्ट ज़रूर करता इस फ़ोन पे। एंड आपको कैसा लगा फ़ोन ये एंड इसकी प्राइसिंग खासकर तो मुझे नीचे ज़रूर बताना आप कमेंट सेक्शन में। एंड इस बार मैं नहीं कहूँगा कि अगर आपको कोई क्वेरीज वगैरह है तो मुझसे नीचे पूछना बिकॉज बट स्टिल अगर कुछ लगे आपको तो डेफिनेटली यू कैन जस्ट mention that in the comment section below and thanks for watching.